प्रणाम आप सभी के एक बार फिर से स्वागत बा अभ्यास योग के कार्यक्रम में। मई के महीने में मेंटल वेल्थ अवेयरनेस कैंपेन हमने के करब जा। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन करला से पहले कुछ 2-3 बात हमने के आज समझे के पड़ी कि कहीं ना कहीं ये मेंटल इश्यूज जो हमने के बाद कहीं ना कहीं हमने के चीज़ें ग्रांटेड लेने के कारण होकर था। कहीं ना कहीं हमने के पास में चीज़ कुछ ज़्यादा ही उपलब्ध बा, जो हमनी के चाहिए उससे प्रचुर मात्रा में हमनी के पास उपलब्ध बा। यही से हमनी के दिक्कत होगा था। इकुल हमनी के हमेशा बात करे नहीं जा, पर कहीं ना कहीं एक हमनी के प्रैक्टिकलिटी पे उतारे के पड़ी। आज हमनी के समझब जा कि के तरह आपके आसपास में जो छोटी मोटी चीज़ बा जेके हमनी के कई बार बड़ा ही कभी कभी गौर ना देवी नहीं जा, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभावेला हमनी के जीवन में। और उहे सूक्ष्मता से अगर हमनी के देखब जा हर एक चीज़ के, तो हमनी के देखब जा कि ई स्कार्सिटी जे बा आज की डेट में इकुल जे हमनी के उपलब्धता बा हमनी के मैक्सिमाइज कर सकब जा। हमनी के एक बार रूमी जी से समझब जा कि के तरह वो अपन दिनचर्या में सूक्ष्मता से चीज के देखे ली, के तरह अपने जीवन में कार्यशैली में उतारे ली, ताकि हर छोटी से छोटी चीज के सम्मान हो सके। आई हम सभी मिलकर रूमी जी के कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करें। प्रणाम रूमी जी। प्रणाम अरुण जी। माफ करब हम बड़ा अच्छा से ना बता पाली हैं शुरू में, लेकिन हम देखे नहीं कि कहीं छोटी छोटी चीज़ हमनी के आसपास बा, हर एक जीव बा, पेड़ पौधा बा, हमनी के छोटा से छोटा रिसोर्स बा, कहीं ना कहीं आपके ध्यान देवे के पड़ेला बड़ा ही सूक्ष्मता से। और यह सूक्ष्मता अगर आप हर जगह पे रखब तो आप देखब कि आपके दिक्कत ना होगी। पर आजकल के हमनी के देखा तनी जा कि जे मेजॉरिटी इश्यूज बा वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में किसी के कोई चीज़ दे दी तो अल्टीमेटली वो आपसे बिहेव खराब ही करी, कहेंगे आप आदत बिगाड़ देंगे। आप ये चीज़ के तरह से सॉल्व कर सकब, के तरह से अपन जीवन में उतारे नहीं, हमनी के एक उदाहरण बताई ताकि हमनी के उसे सीख सकब जा। जी देखिए, एक तो है हम जो है अपने आप को देखते हैं और स्वार्थ भाव में जीते हैं। जो नहीं करना चाहिए, दूसरों को देखना चाहिए, दूसरों के प्रति सम्मान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरों की कार्यों की, दूसरों की समय की, दूसरों की चीज़ों की सम्मान करना, जो कभी हम करना भूल जाते हैं, अपने आप को देखते हैं तो यहाँ पे ईगो प्ले करते हैं। हमारे जो अहंकार जो है, अहंकार ही जो है हम लोगों को आपस में लड़ाई झगड़ा कराता है। दूसरों की सम्मान करना जो है वो हम भूल जाते हैं, भुला देते हैं दूसरों के प्रति सम्मान करना। तो ये सब शालीनता से होती है। हम पावरफुल किसी को नीचा दिखा के नहीं बन सकते हैं। दूसरों की सम्मान करके, दूसरों के गुणों को देख के हम खुद गुणी बनते हैं, खुद पावरफुल होते हैं। ये सब ईश्वरीय ज्ञान से आते हैं। तो हम चीज़ों को अच्छे से सूक्ष्मता से देखने की ज़रूरत है। ये जो सूर्य किरण दे रहे हैं, निस्वार्थ होके दे रहे हैं, जिसको हम सूर्य की किरण की ज़रूरत है, और शाम को अस्त हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है। ये वायु हवा दे रहा है जो हमें ज़रूरत है, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, एक ईश्वर के आदेश से सब कर रहे हैं। पानी जो निरंतर बह रहा है, जब हमको बारिश की ज़रूरत होती है, पानी ऊपर से मिलता है। अग्नि, सूर्य, वायु जो हमें सेवा करे, ये पेड़ पौधा जो निरंतर सेवा करे। हम जीवित हैं तो नेचर की वजह से, जैसे ऑक्सीजन दे रहे, और हमारा जो दूषित कार्बन डाइऑक्साइड वो पेड़ पौधा ले रहे हैं, जो निरंतर सेवा कर रहे, जो दूसरों के लिए कर रहे, वो एक एनर्जी है। तो उन सब एनर्जीज में हमको रहना है और उस भाव से देखना है, उन चीज़ों से सीखना है। वैसे लोगों के पास रहना है हमको जिनसे हम कुछ जीवन की अच्छी चीज़ों को करने के लिए हम सीखते हैं। सत्संग ज़रूरी है, तो नाम ही है सत्संग। सत लोगों की संग में रहना है तो हम अच्छी चीज़ सीखेंगे और उस भाव से करेंगे। सूक्ष्मता से चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो हम जब नेचर के साथ रहते हैं, नेचर के साथ जुड़ते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। और हम जब श्वास लेते हैं, ब्रीदिंग बहुत पावरफुल है। श्वास पे ध्यान देना है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन नेचर में रह के जब हम करते हैं
उसका गुण अलग ही हो जाता है, बिल्कुल। फल अलग ही मिलता है। बड़ी अच्छा आप उदाहरण दे रही हैं सब कुछ के मिला जुला के बड़ा अच्छा से आप समेटती हैं कि के तरह ही हमनी के स्वार्थ जुड़ल बा, अगर हमनी के जीवे के बा हमनी के कहीं ना कहीं साथ में आए के पड़ी। बाकी चीज़ अपन कार्य करत रहन जा जे तरह किसे करे के बा, पर हमनी के कहीं ना कहीं अगर अपने आप के सुधारे के बा तो हमनी के सुधरे के पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, सादर प्रणाम। अभ्यास योग में आप सबकी स्वागत है। आइए आज की अभ्यास थोड़ा अलग करते हैं। हम जो थेराप्यूटिक करते हैं अभ्यास जो सबके लिए है, शरीर की दर्द समस्या के लिए है, आज थोड़ा एडवांस फ्लो में हम करते हैं, जो कि हाथी योगा का एक पोस्चर है। तो आधा अर्ध में हम करना सीखेंगे। तो आइए, जिनको भी सिर की कोई प्रॉब्लम है, डिजीनेस है, जिनको वर्टिगो है, वो कर सकते हैं। सावधानी से करें, लेकिन कोई ऑपरेशन इंजरी हेड में, पैर में वो लोग ना करें। हाथ में, पैर में, घुटनों में, पेट में ऑपरेशन हुआ है, कोई इंजरी, एब्डोमिनल सर्जरी, उसमें ना करें। ठीक है। आइए, आप स्वस्तिक आसन में बैठ जाइए। स्वस्तिक आसन आप जरूर कोशिश करें। ये आसना श्रेष्ठ है। पीठ सीधा करें, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर। हम कॉन्शियस ब्रीदिंग से शुरू करते हैं। आप चाहे तो ओम की उच्चारण कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए अपनी नाभि से। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ ले, आंखें बंद। योगिक प्रार्थना करते हैं। जनयधीन वंदने करे, कहीं विधि के जैसे, बारे पारे की गम नहीं। नमो नमो बारे बारे वंदने करूं, सद्गुरुदेव हमारे। यहाँ वहाँ सब धाम में, महिमाया परम्पार। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रब कर लीजिए। हथेलियों को गर्म करके हथेलियां अपने आंखों पे लगाए। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। धीरे धीरे अपने चेहरे को मसाज करें। अपनी हथेलियों को सिर के ऊपर लेके आए। अपनी गर्दन, छाती, अपनी पेट, दोनों पैर, दोनों हथेलियां एंड पीठ को मसाज करते हुए हथेलियों को आंखों के सामने लेके आए। आंखें खोले, हथेलियों को देखें। हाथ को नीचे रखें। तो ये आसना हम वज्रासन में बैठ के शुरू करते हैं। पहले अपने दोनों पैर सामने लेके आए। हम स्थिति पोजीशन में हैं। स्थिति पोजीशन से आप दोनों घुटने मोड़ लीजिए और अपनी एरियो के ऊपर बैठ जाए। ये वज्रासन है। यहाँ से दोनों हथेलियां सामने लेके आए। हमारे हथेलियां शोल्डर लेवल पे रहेगा। आगे पीछे मत कीजिए, पोस्चर रॉन्ग हो जाएगा। फिर घुटने उठाएं और अपनी
हथेलियों पे और अपनी पैर की उंगलियों पे बैलेंस करें। शरीर को, बॉडी को सीधा रखें, कमर नीचे करें और टोज पे बैलेंस करें। ज्यादा नीचे ना करें, शरीर एक ही लाइन में रखें और थोड़ा आगे देखिए और ब्रीदिंग करिए, पोस्चर को होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम चतुरंग दंडासन से अभी पर्वतासन में आएंगे, यानी माउंटेन पोज। अभी हेड को नीचे की तरफ करिए, दोनों पैर की दो एरिया को नीचे रखें, पर्वत आसन में आ जाइए। पैर की उंगलियों को देखें, ब्रीदिंग करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी घुटनों के ऊपर बैठ जाइए वज्रासन में, घुटने नीचे, एरियो के ऊपर बैठ जाइए। दोनों हथेलियां अपनी घुटनों के ऊपर रखें, आंखें बंद और वज्रासन में रिलैक्स करें। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए एब्डोमेन से। अगले अभ्यास हम करेंगे हाफ शीर्षासन यानी अर्ध शीर्षासन। शीर्षासन हाथी योगा की एक एडवांस पोस्चर है जो करने के लिए, सीखने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन हाफ शीर्षासन यानी अर्ध शीर्षासन हम जल्दी से सीख सकते हैं। जहाँ पे शीर्षासन बहुत ही लाभदायक है, उसका बहुत ही बेनिफिट्स है। हम जो पोस्चर किया है, जो हाथ की मजबूती होना ज़रूरी है, जिनको हाथ की स्ट्रेंथ नहीं है वो लोग ये पोस्चर्स नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो भी हाथ को स्ट्रेंथन करने के लिए पहले थेरापी दिखाया गया है उसको पहले सीखें। और जो लोग निरंतर अभ्यास करते हैं, अभ्यास में है, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, वे लोग इस अभ्यास को कर सकते हैं। अभी हम शीर्षासन, अर्ध शीर्षासन करने के लिए दोनों हाथ को सामने लेके इंटरलॉक करें, हाथ को टाइट करें और नीचे रखें और अपनी सिर को नीचे, हाथ को छूते हुए नीचे रखें। अभी घुटने उठाएं और दोनों एरिया नीचे रखें। अच्छे से देख के करिए, ब्लड सर्कुलेशन होगी हेड पे। ब्रीदिंग करिए, पोस्चर को होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अभी धीरे धीरे अपने घुटने नीचे करें। पहले पैर की उंगलियां बाहर की तरफ, सिर को ऊपर लेके आए श्वास लेते हुए। दोनों हथेलियां अपने घुटनों के ऊपर, अपनी सिर को नीचे रखा है उल्टा करके, जो ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हुआ। बैलेंस करने के लिए हम रैबिट पोज यानी शशांक आसन करेंगे। दोनों हथेलियां नीचे रखें, पीठ सीधा रहे, थोड़ा सामने देख के हथेलियों को स्लाइड करते हुए धीरे धीरे नीचे जाए। जितना नीचे जा सकते नीचे झुके। अगर आप सिर को नीचे लगा सकते हैं तो लगाइए। इस पोस्चर को होल्ड करें और ब्रीदिंग करते रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। श्वास लेके धीरे धीरे ऊपर आ जाए। वज्रासन की स्थिति में आप थोड़ी देर रिलैक्स करें। रिलीज करें। अभी ध्यान की स्थिति में आ जाए। हम प्राणायाम के अभ्यास करेंगे।
हम शिथिला प्राणायाम करेंगे आज। शिथिला प्राणायाम 3 तरीके से होती है। कूलिंग प्राणायाम जो शरीर को ठंडा पहुंचाता है, कूल करते हैं, उसको कूलिंग प्राणायाम बोलते हैं। तो 3 तरीके होते हैं, एक है शिथिला प्राणायाम, सदंत प्राणायाम और शीतखरी। शिथिला प्राणायाम करेंगे, दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर, आप स्वस्तिक आसन में बैठे हुए हैं, ध्यान की स्थिति में। अपनी जीभ को बाहर लेके टंग की रोल करके, जीभ का रोल करके जीभ के द्वारा श्वास लेंगे और नाक से छोड़ेंगे। जो लोग शिथिला आसन ठीक से नहीं कर पाते वो जीभ को ऐसे अपनी होठों के बीच लेके श्वास भर सकते हैं, जो कि दूसरी तरीके से हम कर सकते हैं। पहले श्वास लीजिए और ब्रेथ को थोड़ी देर होल्ड करें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। और एक बार हम शिथिला प्राणायाम के अभ्यास करेंगे। अभी दांत को जॉइन करके दोनों दांतों के बीच से हम श्वास को भरेंगे मुंह से और नाक से श्वास छोड़ेंगे। बीच में आप कुंभक के साथ कर सकते हैं। श्वास को थोड़ी देर रोकें। अगले अभ्यास हम करेंगे शीतकरी। अभी अपनी जीभ को दांत के बीच में ट्विस्ट कर ले और जीभ की साइड से श्वास भरे और नाक से छोड़े। श्वास को थोड़ी देर रोकें। हम 2 बार और करेंगे। ये प्राणायाम वो लोग ना करें जिनको कफ, कोल्ड और टॉन्सिल की बीमारियां हैं। जब तक कफ कोल्ड है ना करें, जब तक श्वास नहीं होते हैं, ठीक नहीं होते। और बहुत ज़्यादा ठंड में ना करें, शरीर को ठंड पहुंचाता है। तो उस स्थिति में हम राइट नॉस्ट्रल की ब्रीदिंग करेंगे, जो शरीर को उष्ण करते हैं, जो गर्म करते हैं। ये शरीर को प्राणायाम शरीर को ठंड पहुंचाता है, लेकिन हमारे हार्ट लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा है। माउथ अल्सर के लिए बहुत अच्छा है। जो मुंह में प्रॉब्लम है, जो जिनको टूथक है, वो भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है अपने माउथ के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए। तो अभी हम रिलैक्स करते हैं। आप शवासन में लेट जाइए, पीठ के बल। मेडिटेशन और हीलिंग के लिए हम दोहा की प्रार्थना करेंगे। पैर अलग कर लीजिए, दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ, आंखें बंद और लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास को छोड़िए। अपनी श्वास पे ध्यान दें और आराम करें। मन चेतन झरे नाही,
मने मने मध्य में परिमाण तेने कारण मने से जगे मन आन एक स्थान मन उदय संसारे नहीं मरे ना है संसार योगी मन को बशे करे अनुभव शब्द आधार निज स्वरूप के ज्ञान में परिख शब्द स्वर तद्व चेतन चेतन मिले चेतन धरे मयनो मैं सुखी मैं दुखी हूँ मौसमय बसर ना को स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगत ना को तो छाते से जाने पवन पचासे ज्ञान देव सदा फल अगाम है ब्रह्मा वेद्य में ज्ञान। धीरे धीरे अपनी पैर की उंगलियों को हिलाएं, अपनी हाथ की उंगलियों को हिलाएं, दोनों पैर आपस में जोड़ ले, हथेलियां शरीर के पास में लेके आए और धीरे धीरे अपने दाएं तरफ मुड़ के आप उठ के बैठ जाइए। ध्यान की स्थिति में बैठिए। सुखासन यानी क्रॉस लेग बहुत ही इजी है, आप कर सकते हैं। आप ज़रूर, मैं बार बार कहूँगी, स्वस्तिका आसन का अभ्यास करें। दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, आंखें बंद। आप चाहे तो ओम चैंटिंग कर सकते हैं। हम लंबी गहरी श्वास लेंगे यानी कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल और एक्सहेल। इनहेल और एक्सहेल। इनहेल और एक्सहेल। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ ले। नमस्कार मुद्रा में हम शांति की प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति मय शांति, शांति शांति जने शांति हो, पूर्ण शांति मय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान करे, दूरे हो सरे मय शांति, देव सदा फले शांति मय शांति, शांति सुख शांति। दोनों हथेलियों को अच्छे से रब कर लिए। हथेलियों को आंखों में लेके आए और लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए।
धीरे धीरे अपने चेहरे को मसाज करें। अपनी हथेलियों को सिर के ऊपर लेके आए। अपनी गर्दन, छाती, पेट, दोनों पैर, दोनों हथेलियाँ और पीठ को मसाज करते हुए हथेलियों को सामने लेके अपने आंखें खोले और हथेलियों को देखें। आज के अभ्यास यहीं पे समाप्त है। अगले हफ्ते हम मिलेंगे नए अभ्यास के साथ। प्रणाम, धन्यवाद। तो आप देख लिया कि तरह रूमी जी बड़ा सरलता से बतौली है हमनी के आज प्रोग्राम के शुरुआत में कि कितने सूर्य के किरण बिना कुछ अग्रीमेंट के हमनी के साथ में कि हमके सुबह को उगे के बाद कि सूर्यास्त होके के बाद हवा के हमके चले के नहीं खे कि चले के बाद इकुल चाहे ना चाहे इकुल होखत बा, पर कहीं ना कहीं हमनी के रोक देवी नहीं जा अपने आप के अहंकार में आके, ईगो में आके, इमोशनली हमने के डिस्टर्ब हो जावी नहीं जा और अपन कार्य के हमनी के बर्बाद कर देवी जा। तो कोई और बाधक नहीं खे हमनी के अलावा, हम ही बानी जा हमनी के सब कुछ खराब करते नहीं जा और हम ही बानी जा अपने आप के जो हमनी के उत्कृष्ट भूमि पे ले जा सकब जा। बड़ा ही सरलता से हमनी के समझनी है जा, इकुल बात के आगे बढ़ब जा अगला कार्यक्रम में। तब तक के लिए हमनी के साथ जुड़ल रही लगातार हर शनिवार के। तब तक के लिए इजाजत दी, प्रणाम।